इस देश को जोड़ने की जरूरत है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जब खुद ममता बनर्जी ये कह रहे हैं कि मैं मुसलमानों का बंगाल में 99% काम कर चुका हूं, और वो खुद अपने आप को साबित करती है कि वो 3.5 करोड़ मुसलमानों के बहुत बड़ी सपोर्टर है, तो जब इस देश में भाजपा के सरकार के ज़माने में मुसलमानों के साथ खास तौर से जब जुल्म हो रहा है, तो आप एक बाइट बता दीजिए। अभी जो जुनैद और आसिफ का, जिस तरह ये जावेद और आसिफ का जो हत्या हुआ, जावेद नासिर, माफ करिएगा, जावेद और नासिर का हरियाणा में जिस तरह का हत्या हुआ, आपने देखा होगा कि कांग्रेस की सरकार के पुलिस वहां से उनको अरेस्ट करके लेके आती है। क्या एक बाइट है ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी का? सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के, तृणमूल कांग्रेस मुसलमानों को एनआरसी के नाम पर डरा करके, मुसलमानों को बांग्लादेश भगा देने के नाम पर वोट लेने का काम कर सकती है। कांग्रेस के सरकार में इसी बंगाल में 14.5% मुसलमान सरकारी नौकरी में हुआ करते थे, आज 1.5% पर है। क्यों ममता बनर्जी इसको नहीं बढ़ा पा रही है? आप कैसे हमारा विकास करिएगा? ये है ना कि 2024 का इलेक्शन है और विपक्ष के बड़े लीडरों में ममता बनर्जी भी शामिल है, और राहुल जी का ऐसा टिप्पणी तो उस शामिल को तो तोड़ रहा है ना, मतलब कि शायद कोalition नहीं हो पाएगा या गठबंधन नहीं हो पाएगा। देखिए, बात कोalition की है। कोalition कई बार किया गया। मैंने कहा ना कि सिर्फ 296 सीट के इस विधानसभा पर, बंगाल के विधानसभा में 296 सीट में सिर्फ 64 सीट पर, 65 सीट पर हम लोगों ने इलेक्शन लड़ा, सेक्रीफाई किया। उसके बाद भी धोखा हुआ। मगर मैं ये कहना चाहता हूं कि इन पे भरोसा नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि इन्होंने ये साबित किया है कि जहां जहां कांग्रेस का डायरेक्ट बीजेपी के साथ लड़ाई होता है, वहां ममता बनर्जी जा करके कांग्रेस के वोट शेयर को बर्बाद करने का और बीजेपी को फायदा दिलाने का काम करना। अच्छा, तो ये बताइए कि जैसे ममता बनर्जी के खिलाफ राहुल गांधी ने जिस तरह के धाकड़ तरीके से बयान दिए, इससे पश्चिम बंगाल के कांग्रेस कमेटी में या पश्चिम बंगाल के सियासत में क्या बदल दिखेगा? पश्चिम बंगाल का एक एक कार्यकर्ता, कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता हमेशा कांग्रेस पार्टी के लिए आम लोगों की लड़ाई करता रहा, और सबसे ज्यादा तृणमूल कांग्रेस के जमाने में कांग्रेस पार्टी के लोग जेल और मुकदमों में फंसे हुए हैं। अभी सागर दिग्गी का एक इलेक्शन चल रहा, बाई इलेक्शन मुर्शिदाबाद में, वहां हमारा एक यूथ कांग्रेस का साथी, वो हमारा भी कलीग रहा, वो नमाजी, 5 वक्त का नमाजी आदमी को 3 बजे भोर में रेप केस में पुलिस उठा के लेके जाती है। जबकि मेरे पास ये रिपोर्ट है, हमने ये पता किया कि 5 दिन से उस ओसी पे प्रेशर बनाया जा रहा था, मगर वो ओसी अच्छा आदमी था, नहीं कर पा रहा था अरेस्ट। बहुत प्रेशर बनने के बाद मजबूरन उस ओसी को ये काम करना पड़ा, नहीं तो वो नौकरी से भी हाथ धो देता। चलिए, राहुल गांधी ने ये भी कहा है कि भाजपा में कोई भी किसी का इज्जत नहीं है। दूसरी तरफ अमित शाह ने नागालैंड में कहा कि 2024 के इलेक्शन के बाद कांग्रेस को दूरबीन से खोजना पड़ेगा। देखिए, एक तरफ नरेंद्र मोदी के लोग ये कहते हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत, और दूसरी तरफ ममता बनर्जी भी बार बार ये कहती है कि कांग्रेस को साइन बोर्ड बना देंगे। मेरा ये कहना है कि आखिर हर बात ममता बनर्जी का और दीदी का और मोदी का कैसे मिल जाता को, बहुत सारा बात। उधर नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि पकौड़ा बेचना शिल्पो होगा, मतलब कारखाना लगेगा, उससे लोगों को रोजगार मिलेगा। यहाँ ममता बनर्जी कहते हैं कि लोगों को तेले भाजा का कारोबार करना चाहिए। तो ये दोनों का खेल है। जहां तक बात है कि दूरबीन से देखने का बात है, अमित शाह ने कहा, तो अमित शाह को ही अब इस देश दूरबीन से देखेगा। क्यों? क्योंकि जो उन्होंने इस देश के लोगों के साथ किया है, ये देश का 140 करोड़ कभी उनको माफ नहीं कर सकता। जिनको, जो तड़ीपार थे, जिनके ऊपर कई सारा मुकदमा रहा, उसके बावजूद वो आज इस देश को देशभक्ति का पाठ पढ़ाना चाहते हैं। मैं बहुत बहुत साफ अल्फाज में कह सकता हूं कि चाहे वो जितना ये राय रख दे कि मेरे बारे में कोई राय मत बनाना गालिब, मेरे बारे में कोई राय मत बनाना गालिब, मेरा वक्त भी बदलेगा, तुम्हारी राय भी बदलेगी। अमित शाह को इस बात को सोचना चाहिए। 1-2 सवाल और पूछेंगे। पहला सवाल ये है कि 3 सर्वे आए हैं, एबीपी सी वोटर, इंडिया टुडे और एक और सर्वे आया है।
एग्जिट पोल नाम से, वो तमाम सर्वे कह रहे हैं कि कांग्रेस की भारी बढ़त होगी सीटों में, मगर सरकार बनाने से दूर होगी। हालांकि राहुल गांधी लगातार जो है मुद्दे उठा रहे, सवाल उठा रहे, और कभी जो है उनको लोकसभा के रिकॉर्ड से हटाया दिया जाता है। तो क्या लगता है कि 2024 में बदल रहा है सत्ता, कुछ परिवर्तन होगा देश में? देखिए, हर चीज का इम्पैक्ट पहले से होता है। भारत जोड़ो यात्रा जिस तरह से राहुल जी के लीडरशिप में निकला और जैसे जैसे बढ़ते गया वैसे वैसे लोगों का हुजूम बढ़ता गया। पूरे दुनिया में ना इतना बड़ा कभी यात्रा हुआ है इतना लंबा, और ना इतने लोगों के साथ हुआ है। गर्मी, बरसात, बारिश, ठंडा, लास्ट खत्म जब श्रीनगर में जब ये खत्म हो रहा है तो 3 फुट बर्फ के ऊपर में ये यात्रा को भी सफल किया राहुल गांधी जी ने। मैं ये समझता हूं कि आने वाले दिनों में इन 12 सालों में, इन सालों में जो 2 बार सरकार नरेंद्र मोदी की बनी, इसमें देश के लोगों ने उनका असल चेहरा देख लिया है और देश के लोग ही उन पर भरोसा करके उनको लाए थे। देश के लोग ही उनको फिर लात मार के बाहर भी निकाला। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।